हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो यूनिट है, आज जो पहली क्लास है, हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे कार्य एवं ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, कार्य होता क्या है आप लोग ध्यान से सुनना। किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर बल लगाकर, अगर किसी कोई पिंड हो, मान लो ये मार्कर है, इस सीधा स्ट्रेट एक अभी रुका हुआ है, अगर इस पर हम अपनी उंगली से बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दें, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसमें विस्थापन हो गया, तो कहा जाता है कि बल द्वारा क्या हुआ, कार्य किया गया। ठीक, बल और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बल क्या होता है, बल में अगर किसी वस्तु में या किसी पिंड में हम धक्का देते हैं, ठीक, धक्का देते हैं तो उसमें माना जाता है कि उसमें क्या लगाया गया, बल, चाहे उसकी स्थिति में परिवर्तन हो या ना हो, तब भी उसमें क्या लगाया जाता है बच्चों, बल। लेकिन कार्य में क्या है, अगर उसमें बल लगाया जाए तो उसकी या उसमें खिंचाव किया जाए, उसमें धक्का लगाया जाए किसी पिंड में, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक उसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक, तो फिर से डिफिनेशन आप लोग सुनिए। कार्य क्या होता है, किसी पिंड में, किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन जब हो जाता है तो बल द्वारा क्या होता है, कार्य किया जाता है। ठीक बच्चों, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन भी कार्य की लिखी हुई है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक बच्चों, फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक सरल लैंग्वेज में अपनी भाषा में सुनना। जब किसी वस्तु में या किसी पिंड में, जैसे मार्कर है, मार्कर में हम बल लगाते हैं और इसकी स्थिति जब परिवर्तित हो जाती है, जब इसकी स्थिति बदल जाती है, बल की दिशा में जब इसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, तभी इसमें क्या होता है, कार्य होता है। अगर ये स्ट्रेट ही रहा, हम इसमें अगर बल लगा रहे हैं, इसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ वो बल कहलाएगा, ना कि कार्य। ठीक बच्चों, तो कार्य क्या होता है, अगर किसी पिंड पे बल लगाया जाता है और उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो क्या होता है, कार्य होता है वहां पे। ठीक बच्चों, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन जो होता है वही कार्य के बराबर होता है। बल और विस्थापन का जो मल्टीपल होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है, वही क्या होता है बच्चों, कार्य। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, W से अंकित करते हैं, कार्य को W से लिखते हैं, बल को F से करते हैं और विस्थापन को S से, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू x। ठीक बच्चों, देख लेते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक जो होगा वही कार्य के मात्रक के बराबर होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखते हैं, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। तो जो कार्य का मात्रक हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर। जो कार्य का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर। एक न्यूटन एक मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, एक जूल। हम कह सकते हैं एक जूल बराबर, एक जूल बराबर एक न्यूटन एक मीटर। ठीक बच्चों, एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन इंटू एक मीटर। यही होता है हमारा कार्य का मात्रक। अगर पूछा जाए कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है बच्चों। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद कर लीजिए आप लोग, या न्यूटन मीटर, या क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर। ठीक, अब कार्य के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। कार्य के प्रकार कितने होते हैं, तो कार्य दो तरह से किया जाता है। एक कार्य होता है ऋणात्मक कार्य होता है, एक कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है बच्चों। ठीक, एक ऋणात्मक कार्य होता है, एक धनात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक कैसे होता है बच्चों, ऋणात्मक कैसे होता है, जब किसी पिंड को हम धक्का देते हैं तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हम मान लेते हैं ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, और इसी इधर से हम बल, इसमें फोर्स लगाई, इसमें हमने बल लगाया, और ये पिंड की बाद की स्थिति ये हो गई, अंतिम स्थिति यहाँ पे आ गया पिंड। तो बल की दिशा में ही क्या हुआ, विस्थापन हुआ है, बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S, क्योंकि W बराबर यहाँ पे एंगल भी डिपेंड करता है कि कार्य कैसे हुआ है। एंगल पूरा ही डिपेंड करता है बच्चों, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा।
होगा ये पूरा डिपेंड इसके विस्थापन के एंगल पे करता है। बल और विस्थापन के बीच जो एंगल जो कोण बनता है उसी पर डिपेंड करता है कि कार्य जो है ऋणात्मक हुआ है या धनात्मक हुआ है। जब थीटा का मान, जब एंगल का मान 0 से बड़ा हो, 90 के पास हो, जब थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। जब एंगल 0 से बड़ा हो, 0 से, जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है, कहा जाता है इस जो ये W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपके सिलेबस में उतना है नहीं प्रूव करने के लिए, नहीं तो हम इसको दिखाते कॉस थीटा क्यों होता है। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि थीटा का मान नेगेटिव कब हो जाता है, ऋणात्मक, तो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। जब थीटा का मान 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा, इसलिए जो इसका बल होता है वो तब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब थीटा का मान ही 90 से बड़ा होगा और 180 के बराबर होगा या छोटा होगा उससे, तब काम कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा। ठीक, जब बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है तो एंगल 90 डिग्री का, सॉरी, जब बल की दिशा में विस्थापन होता है तब एफ एस W बराबर एफ इंटू एस। जब विस्थापन और बल, जहां हम बल लगाते हैं, जिस पिंड पे हम बल लगाते हैं और उसमें जो विस्थापन होता है उसके बीच जब कोण अलग अलग हो जाता है या कोण जब कोई बन जाता है, किसी एंगल पे वो मूव कर जाता है, विस्थापन कर जाता है, तो फार्मूला जो हम लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग। एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। किसी पिंड पर न्यूटन का बल लगाकर 16 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया गया, 2 मीटर विस्थापित किया गया तो होने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें होने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी पिंड पर 16 न्यूटन का बल लगाकर 16 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया गया तो उसमें होने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है, मुझे W बराबर होता है F इंटू एस। W बराबर क्या होता है बच्चों, F इंटू एस। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F का मान तुम्हें, बल का मान तुम्हें गिवन है, दिया गया है 16 न्यूटन। बल का मान कितना दिया है बच्चों, 16 न्यूटन। और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, विस्थापन कितना दिया जा रहा है, 2 मीटर। तो जो आपका कार्य हो जाएगा W बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 38 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 38 न्यूटन मीटर। जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, 38 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर 16 न्यूटन का बल लगाकर, कोई मान लो पिंड है, इस पर 16 न्यूटन का हमने बल लगाया और इधर हमने बल लगाया और ये विस्थापित जो हुआ इधर को ही हुआ। तो इसका जो पूछ रहा है इसमें कार्य कितना किया गया, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो W बराबर F मतलब फोर्स, मतलब बल 16 न्यूटन गिवन है, दिया गया है। S विस्थापन कितना दिया है, 2 मीटर। तो W बराबर क्या होता है, हो जाएगा बच्चों 38 न्यूटन मीटर या 38 जूल। कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 38 जूल। ध्यान से सुनना, अगर एंगल जो बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बन रहा है, अगर वो 90 डिग्री का होगा तो किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। किया गया कार्य बच्चों कितना होगा, शून्य होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बच्चों उस पे होने वाला कार्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, F S cos थीटा। ठीक बच्चों, तो cos थीटा, अगर एंगल ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों, cos 90
90 डिग्री का मान कितना होता है 0, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो बच्चों पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0, W बराबर क्या हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य कितना होगा शून्य होगा। अगर बल और विस्थापन के बीच एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा तो होने वाला कार्य जो होगा शून्य होगा। कार्य को फिर से रिवाइज कर देते हैं। कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर बल लगाकर उसकी स्थिति में जब परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्थिति में जब विस्थापन हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों कार्य कहते हैं। उसमें क्या हुआ कार्य किया गया। ठीक, बल और कार्य में हमने थोड़ा सा अंतर बताया। बल क्या होता है, बल अगर किसी वस्तु में हम धक्का देते हैं तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो चाहे ना हो तब भी उसमें बल लगाया गया है, लेकिन कार्य तभी होगा जब उसकी स्थिति परिवर्तित होगी। W बराबर क्या होता है F इंटू S, बल और विस्थापन के गुणनफल के ही बराबर क्या होता है कार्य होता है। बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर क्या होता है कार्य होता है। W मतलब वर्क, F मतलब फोर्स, S मतलब विस्थापन हो गया। तो W बराबर F इंटू S। ठीक बच्चों, उसके बाद इसका हम मात्रक पढ़े। मात्रक क्या होता है F का मात्रक इंटू S का मात्रक। तो F मतलब बल, बल को हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन हो गया। विस्थापन का मात्रक मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं जूल, या कह सकते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है बच्चों 1 न्यूटन 1 मीटर। फिर एक क्वेश्चन हमने देखा छोटा सा कि 16 न्यूटन का बल लगाकर उस बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया गया, उसमें होने वाला कार्य, क्योंकि W बराबर F इंटू X, F इंटू S। तो F का मान 16 था, S का मान 2 था, 16 दूनी 38 जूल हुआ। कार्य कितना हुआ बच्चों 38 जूल हुआ। हमने बताया कि अगर एंगल बल और विस्थापन के बीच एंगल अगर 90 डिग्री का हो, बल और विस्थापन के बीच अगर एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, तो जो इसका वर्क होगा, जो कार्य होगा वो कितना होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो पूरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, किसी 0 से किसी भी चीज में अगर गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जो कार्य होगा कितना होगा शून्य। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग किसी सवारी के लिए बस स्टैंड वगैरह खड़े होते हैं, कोई बैग लेकर खड़े होते हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा के ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जो वहाँ पे बल लगता है तो वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर हम बल बैग लेकर खड़े हुए हैं बस स्टैंड पे तो वहाँ पे हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जो एंगल वहाँ बनता है वहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम देखेंगे ऊर्जा क्या है, कार्य पे और हम 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे कल अगली क्लास में। फिर ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहकर पढ़ाई कीजिए। ठीक, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।